हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे। जितना बन जाए उतना 13.4 के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या भगा कर देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह बनाते समय भी जानकारी कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, यहां पर एक बात बता रहे हैं, छिनक। छिनक का मतलब होता है कि जो गिलास जैसा, जैसे एक छिनक हो गया, इस प्रकार से गिलास होता है, ठीक है। यानी एक मुंह चौड़ा और एक मुंह पतला, उसको बोलते हैं शंकु के छिनक, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाइएगा इस प्रकार से तो ये शंकु जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आधा से कटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, यहां से यहां तक छिनक बोलते हैं। एक भाग में एक जो त्रिज्या होगा उसको हम R1 बोलेंगे, दूसरी त्रिज्या को बोलेंगे R2, ठीक है। तो यहां पर चलिए देखिए, शुरू करते हैं। इतना छिनक होता है, गिलास जैसा, एक बाल्टी जैसा भी हो जाएगा। बाल्टी जैसे मान लीजिए, यही बाल्टी समझ लीजिए, ऐसे बाल्टी में रहता है, ये हो गया। तो ये जो है ये छिनक है। किसका छिनक है? तो शंकु का छिनक इसको बोलते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता माने क्या होता है? आयतन। धारिता माने क्या होता है? आयतन। धारिता मतलब आयतन होता है। देखिए, यहां पर एक गिलास हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से। इसका जो व्यास दिया हुआ है, चलिए व्यास पूरा बना लेते हैं। एक दिया है 4, यानी ये 4 दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई जो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसका आयतन निकालते हैं। चूंकि गिलास शंकु के छिनक के आकार का है, एच बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, R1 बराबर 4, ओहो ये D है, ठीक है। D1 बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए R1 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। D2 बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए R2 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमें R1 और R2 से मतलब है, D1 D2 से मतलब नहीं है, और H से मतलब है, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होगा? चलिए ध्यान से देखिए। इसलिए गिलास की धारिता, हमें क्या निकालना है? गिलास की धारिता। शंकु का आयतन थोड़े निकालना है। गिलास की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल उसी प्रकार से 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एच पहले लिख देंगे, क्या दिक्कत है। और आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि आर डबल है, तो यहां पर हो जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। बस यही फॉर्मूला है। 1/3 उसमें भी होता है, पाई एच भी होता है, और एक R स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर की जगह क्या है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बस हो गया। 1/3 गुना 22/7, एच का मान 14, R1 का मान हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, बस हो गया। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44/3, और यहां पर हो गया आपका 2 दूनी के 4 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 44/3, और गुना हो जाएगा, देखिए 4 1 5, 5 2 7। चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 2 30, 308 बटा हो जाएगा 3। 3 से भाग कर देते हैं, 3 दाह में 30 हो जाएगा, 3 दूनी 6,
यहाँ पर बचा 2, यहाँ बचा पावर बटा में 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। ये प्रश्नावली है 13.4। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है, यानी दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर शंकु के छिनक है, मान लीजिए इस प्रकार से छिनक है, ठीक है, इस प्रकार से छिनक हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो परिधि दिया है, ये वाला जो दिया है 18 सेंटीमीटर है और इसका दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है छिनक का वक्र पृष्ठ, ये इसको निकालना है, इसको। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर पूरा नहीं है, मतलब कि पूरा शंकु नहीं है, यहाँ से कटा हुआ है, यही शंकु का छिनक कहलाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए फटाफट क्या क्या दिया है उसको हम आराम से लिख लेंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल। एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है, एल बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। फिर परिधि दिया है, यानी कि एक दिया है C1 एक C2, मान लीजिए। तो C1 दिया है तो हम लिख देंगे, चूंकि C1 बराबर 18 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं 2πr1 बराबर, क्योंकि ये क्या है, परिधि है। तो परिधि बराबर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 2 गुना, हम यहाँ पर पाई का मान पाई भी रहने देते हैं या 22/7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, पाई का मान पाई रहने देते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा 18, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा, यानी कि 2 पाई, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, यानी 9/पाई, ये हो गया सेंटीमीटर। ये R1 का मान हो गया। फिर इसी प्रकार से R2 का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है तो, और क्या है C2, इसको हम C2 मान लेते हैं। तो C2 कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 पाई गुना R2 अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 बराबर हो जाएगा 18 नहीं ना होगा, क्या होगा 6 ना है, 6 हो जाएगा। तो 6 बाटा हो जाएगा 2 पाई। तो इस प्रकार से 2 3 6, यानी कि 3/पाई हो जाएगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर, 3/पाई। R2 का मान ये आ गया, ठीक है। R1 का मान इतना हो गया। अब हमें निकालना है क्या, L दिया ही है तो वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हम लिख देंगे इसलिए शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए यहां पर लिख देते हैं पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो इसका भी पाई आर एल होता है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर पाई एल लिख देते हैं। और यहाँ पर R एक नहीं है, R1 R2 2 है, R1 भी है और R2 भी है। इस कारण से इसको हम इस प्रकार से कोष्ठ में लिख देते हैं R1 + R2, दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाई का मान हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इधर पाई का मान नहीं रखे हैं। तो पाई एल का मान है 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल का मान क्या है 4 है, और इंटू R1 हो गया आपका 9/पाई प्लस 1 है 3/पाई, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई
इस प्रकार से लिख देते हैं और बाटा का जोड़ बना देंगे। तो दोनों सेम है, एलसीएम दोनों सेम है, तो दोनों ऊपर वाला जोड़ा जाएगा, तो गुना आ जाएगा 9 3 12 बटा पाई। यहाँ पर देखिए पाई पाई कट गया, बचो 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। एक तुर्की टोपी है, कह रहा है आकृति में, देखिए देखिए यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, आप लोग को दिखा रहे हैं, ये है। तो इस प्रकार से मान लीजिए है, अब पूरा तो नहीं बनाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा बना देते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर देखिए इसमें हम दे दिए, चलिए कोई बात नहीं है, और इस प्रकार से है थोड़ा सा, और यहाँ पर तुर्की टोपी का ये चुरकी है, ये चुरकी बना दिए। और इसके बाद देखिए खुले सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि खुला सिरा ये है, तो इसका आधा जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इतना आधा, तो ये है 4 सेंटीमीटर। चलिए तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, एल बराबर 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसको हम R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर खुले सिरे की त्रिज्या, क्योंकि टोपी पहनेंगे तो एक ओर से खुला रहेगा, एक ओर से बंद रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो कह रहे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पदार्थ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए, इसलिए टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल देखिए बराबर। अब शंकु का छिन्नक के आकार का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा है कि तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, कह रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले तो पाई एल, और ये हो गया आपका R1 प्लस R2, ठीक, प्लस अब जो ऊपर है वृत्ताकार उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऊपर वाला वृत्ताकार के लिए R2 दिया है 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसको बना लेंगे अलग अलग। तो पहले हम पाई का मान पाई रहने देते हैं, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ भी पाई है, बाद में हम देखेंगे उसको। तो एल का मान क्या है, एल का मान हमारे पास कितना है, देखिए 15, R1 कितना है 10, R2 4 प्लस पाई R2 कितना है 4 स्क्वायर। तो 4 गुना हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 15 पाई हुआ, गुना कर देंगे इसमें 14 से, अब प्लस पाई यहाँ पर हो गया 16। ठीक है, ये 14 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई, अब प्लस हो जाएगा 16 पाई। देखिए यहाँ पर पाई पाई कॉमन ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 210 अब प्लस 16, पाई का मान लिख दीजिए 22/7, गुना दोनों जोड़कर लिख देते हैं, 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 तरीका का 7 से नहीं कटेगा, तो इसे हम गुना कर देते हैं। 22 32 से, 22 दूनी 44, 32 से कैसे होता है 132 होता है, 13 हासिल हो जाएगा। देखिए 22 32 से के 2, 22 दूनी 44, 44 और 13, तो 44 10 54, 54 3 57, 57 के साथ 22 दूनी 44 और 5, 44 और 5 हो जाएगा 49। ठीक है, क्योंकि 4 5 9 हो जाता है, और बाटा में हो जाएगा 7, 7 से भाग कर देते हैं, 7 7 49, 7 1 7 नहीं जाएगा 0, और पूर्णांक हो जाएगा 2/7, यानी कि 710
710.2/7 यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पदार्थ आपको लगेगा तुर्की टोपी बनाने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।